अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने लॉजिक ऑपरेशंस को पढ़ा कि लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। साथ ही साथ ये भी देख लिया कि पहला लॉजिक ऑपरेशन यानी कि एंड ऑपरेशन किस तरह से इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर। आज हम मज़ीद इस कदम को आगे बढ़ाएंगे, इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस लेक्चर में हम इस सफ़र को आगे की जानिब बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे और ऑपरेशन क्या होता है, नोट ऑपरेशन क्या होता है, नोर ऑपरेशन क्या होता है, नैंड ऑपरेशन क्या होता है। और फिर ये सारे गेट्स पढ़ने के बाद, सारे ऑपरेशन पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि ये ऑपरेशन और ये गेट्स घर की सेफ्टी अलार्म के लिए किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये घर का सेफ्टी अलार्म सिर्फ एक ही इसका इतलाक़ नहीं है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह पे, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलें ये सारी चीज़ें सीखने के लिए और समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो आज हमने जो पहला ऑपरेशन पढ़ना है वो है और ऑपरेशन। और का मतलब है या ये भी हो सकता है काम, ये भी हो सकता है काम, यानी कि हमारे पास उस काम के अंदर चॉइस है, हम उस काम में या का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ऑपरेशन कि जिसमें हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है, उसको हम और ऑपरेशन का नाम देंगे। ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए ये आप सर्किट डायग्राम देख लें। पहले सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो स्विचेस पैरेलल की फॉर्म में ऊपर और नीचे लगे हुए हैं। स्विच S1 ऊपर है, स्विच S2 नीचे है और फिर इनके साथ एक बल्ब भी इस सर्किट में कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स, ये दो स्विचेस हैं और एक बल्ब या लैंप है। ये दो स्विचेस की कंडीशंस क्या होंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ये बयान करने से पहले चलें यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास है स्विच S1, हमारे पास है स्विच S2 और साथ ही साथ हमारे पास एक तीसरी चीज़ भी मौजूद है, एक लैंप, जो कि यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि S1 यानी कि जो ऊपर वाला स्विच है मैं उसको अभी खुला छोड़ देता हूँ और S2 जो नीचे है वो भी खुला है। उससे क्या होगा कि आपको इस सर्किट में दो बड़े बड़े से गैप्स नज़र आ रहे हैं। सर्किट में गैप्स आने का मतलब ये है कि सर्किट मुकम्मल नहीं है, और सर्किट मुकम्मल ना होने का मतलब ये है कि लैंप तक करंट कोई नहीं पहुंचेगा, जिसका मतलब है कि लैंप ऑफ हो जाएगा। तो चलें ये पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं सबसे पहले कि अभी S1 भी खुला है, S2 भी खुला है, तो ये लैंप ऑफ होगा। अब S1 को ऊपर से अभी खुला छोड़ दें और S2 को जो नीचे वाला स्विच है इसको बंद कर दें, तो आप देख रहे हैं कि बल्ब जलना शुरू हो गया, बल्ब ऑन हो गया। ऐसा इस वजह से हुआ कि S1 के ऊपर जो ऊपर वाला ब्रिज है उसमें तो गैप है, वो ब्रिज अभी समझ लें टूटा हुआ है, लेकिन जो नीचे वाला रास्ता है S2 वाला वो अभी मुकम्मल तौर पे बहाल हो गया। तो करंट बैटरी से होता हुआ S2 में जाएगा और S2 चूँकि वहाँ पे रास्ता है, मुकम्मल पुल बन चुका है, तो अब ये करंट गुजरता हुआ इस लैंप तक पहुँच जाएगा, जिससे लैंप ऑन हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि अभी भी S1 खुला हुआ है, S2 बंद है, लेकिन बल्ब अब की बार ऑन हो गया। मज़ीद आगे की जानिब आएँ तो अब S1 को बंद कर दें, S2 को खुला छोड़ दें। अब जो रास्ता टूट गया वो S2 वाला टूट गया, लेकिन S1 वाला रास्ता बहाल हो गया है। तो करंट जो है S1 से होता हुआ लैंप तक पहुंचेगा, जिससे लैंप दोबारा ग्लो करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि S1 आपकी बार बंद है, S2 खुला है और जो लैंप है वो ऑन होगा। अब दोनों को बंद कर दें, स्विच S1 को भी बंद कर दें, स्विच S2 को भी बंद कर दें। तो अब करंट के पास मर्जी है, या वो S1 से जाए या वो S2 से जाए। तो दोनों सूरतों में हमारे पास बल्ब तक करंट की कोई ना कोई मिकदार पहुंचेगी, जिससे बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि S1 भी बंद है, इस केस में S2 भी बंद है और बल्ब जो है ये ऑन है। अगर ये सारी चीज़ें आपने लॉजिक वेरिएबल्स की सूरत में समझ ली हैं, तो चलें अब इसको डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जिस तरह से पिछले लेक्चर में एंड ऑपरेशन के अंदर हमने S1 को नाम दिया था A का, S2 को नाम दिया था B का, और आउटपुट को हमने नाम दिया था X का, और X यहाँ पे होगा A और B।
ये प्लस का जो साइन लिखा है इसको प्लस नहीं पढ़ना, ये प्लस सिर्फ यहाँ पे ये बताएगा कि और ऑपरेशन में हमारे पास जो ऑपरेशन हो रहे हैं अरिथमेटिक, ये प्लस की शक्ल में हो रहे हैं, प्लस के जैसे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्लस आप नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे x बराबर है a और b। तो चलें इस सारे सर्किट को, सारे टेबल को हम जब ट्रूथ टेबल में यानी बाइनरी शक्ल में लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे। S1 खुला है इसका मतलब है 0, S2 खुला है इसका मतलब है 0, लैंप ऑफ है इसका मतलब है 0, S1 खुला है मतलब है 0, S2 बंद हो गया 1, लैंप ऑन है तो इसका मतलब है 1, S1 बंद है 1 हो गया, S2 खुला है 0 और लैंप चूंकि ऑन है तो 1 हो जाएगा, S1 बंद है तो 1, S2 बंद है तो 1 और लैंप ऑन है तो 1। तो इतनी आसानी के साथ आपने ये ट्रूथ टेबल भी बना लिया और इसे और ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल कहते हैं। अब बारी है उस एक ख़ास सर्किट की जो कि और ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में एंड गेट को बयान किया था, इसी तरह से हम और गेट को भी बयान करेंगे। और गेट एक ऐसा सर्किट है जो और ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसे और गेट कहा जाएगा। तो चलें और ऑपरेशन में जो गेट इस्तेमाल होता है इसे क्या कहते हैं, इसे और गेट कहा जाता है। और ये और गेट दिखने में कैसा होगा, हम दोबारा से देख सकते हैं कि इसके पास 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सर्किट डायग्राम होगी उसमें आपको बनानी पड़ेंगी 2 इनपुट्स कुछ इस तरह से, और इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, इसका सर्किट सिंबल होता है कि आप इसको इस तरह से बना दें। अब चूंकि इसकी 1 आउटपुट है तो आउटपुट को आप इस तरह से लिखेंगे, तो ये पहली इनपुट A, ये दूसरी इनपुट B और ये आउटपुट जिसे आपने कहा A और B। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्लस जैसा फंक्शन करता है, तो चलें देखते हैं कि वाकई ये प्लस जैसा फंक्शन कर रहा है। 0 जमा 0 0, 0 जमा 1 1, 1 जमा 0 1 और 1 जमा 1, ये तो 2 आना चाहिए था। लेकिन स्टूडेंट्स 1 जमा 1 2 नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी डिजिट्स में सिर्फ 2 ही हम यूज़ कर सकते हैं, 0 या 1। अब यहाँ पे 1 और 1 का मतलब ये है कि S1 भी बंद है, S2 भी बंद है, तो डेफिनेटली करंट भी आएगा, लैंप भी ऑन होगा। तो यस के लिए हम 1 का डिजिट इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हमने 1 जमा 1 को 1 ही लिखा। तो उम्मीद करता हूं कि इस और ऑपरेशन के बारे में जितनी भी डिस्कशन है आपको समझ में आ गई होगी। और आप अगर ट्रूथ टेबल से और ऑपरेशन की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन करना सीखी थी, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में कहा जाएगा कि और ऑपरेशन में आउटपुट 0 होगी जब दोनों इनपुट हालतें 0 पे होंगी और बकिया तमाम हालतों में आउटपुट 1 होगी। ये लें जी, बड़ी आसान सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, इसके नोट्स भी बनाते चले जाएं। ये सर्किट डायग्राम किस तरह से शो होगी, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर बतानी पड़ेंगी। ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद एक कदम आगे बढ़ेंगे तो अब जो गेट आप पढ़ेंगे उस गेट का नाम है जी नोट गेट। नाम के अंदर छुपा है उसका काम। नोट का मतलब है ये हमेशा किसी भी लॉजिक ऑपरेशन की मुखालफत करेगा। ये मुखालफत किस तरह से करेगा, हम इस चीज़ को समझने के लिए आप पहले समझें ये सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आपको एक स्विच नज़र आ रहा है, एक लैंप नज़र आ रहा है और एक बैटरी नज़र आ रही है और ये सारी की सारी चीज़ें पैरेलल के अंदर जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे आपको एक स्विच नज़र आ रहा है यानी कि इसकी इनपुट 1 है, लैंप 1 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है इसकी आउटपुट भी 1 होगी। तो अब अगर मेरे पास ये स्विच S1 खुला हो यानी कि स्विच S1 में कोई भी चीज़ नहीं है, गैप है, तो अब यहाँ से तो करंट नहीं गुजर सकेगा क्योंकि यहाँ से समझ लें पुल टूटा हुआ है। और तो अगर ये हालत है तो जो करंट है वो बैटरी से होता हुआ सीधा बल्ब तक पहुँच जाएगा और जैसे ही बल्ब तक पहुँचेगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब स्विच बंद कर दिया जाएगा, ये बहुत ही अहम यहाँ पे नुक्ता है, इसको ध्यान से बड़ी तनदही के साथ आप सुन लें।
अब जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो स्विच के क्लोज करने से स्विच और वो सर्किट का पॉइंट आपस में मिल गया, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। और जहां पे भी शॉर्ट सर्किटिंग होगी इसका मतलब ये होगा कि वहां की रेजिस्टेंस कम है। अब जब एस की रेजिस्टेंस कम होगी, लैंप की या बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो करंट वो रास्ता चूज़ करेगा जिसकी रेजिस्टेंस कम है, तो वो नीचे वाले रास्ते से ही सारा करंट फ्लो करवा के दोबारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा और ऊपर करंट जाने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि समझ लें कि ये ऊपर जाएगा तो उसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और नीचे से गुजरेगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा। तो जिस तरह हम कम टैक्स वाली चीज़ों को प्रेफर करते हैं, इसी तरह से ये करंट भी कम टैक्स वाली जगह को, कम टैक्स वाले रूट को प्रेफर करेगा, जिससे ये एस से गुजर जाएगा और बल्ब तक जाने से अवॉइड करेगा। अब इसकी अगर आपने लॉजिकल वेरिएबल्स की स्टेट में लिखना है तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे एक इनपुट है जिसे मैंने स्विच एस का नाम दे दिया और एक मेरे पास आउटपुट है लैंप की सूरत में। अब यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटीज़ ये देखी हैं कि जब स्विच खुला होगा तो लैंप ऑन होगा और जब स्विच बंद होगा तो लैंप ऑफ होगा। अगर आपको ये टेबल समझ आ गई, ये लॉजिकल वेरिएबल की समझ आ गई और आप इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहते हैं तो चलें हम ट्रूथ टेबल भी बना लेते हैं कि स्विच एस की जगह मैं अब रिप्लेस कर दूंगा किसी एक लॉजिक वेरिएबल ए को और जो आउटपुट आएगी वो होगी एक्स। एक्स बराबर किसकी होगी, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बार का। यहाँ पे अभी बार लिखी है लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ने वक्त इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे कि x बराबर है a नोट के। डिजिटल लैंग्वेज में अगर किसी वेरिएबल के ऊपर बार डली हुई हो तो आप उसे नोट के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊँ तो ट्रूथ टेबल इस तरह से बनेगा कि जब a यानी कि स्विच खुला था, खुले को हम 0 से जाहिर करते हैं, तो बल्ब ऑन था और जब स्विच बंद हो गया तो बल्ब ऑफ हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने 0 को 1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया और 1 को 0 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वैल्यूज़ को उलट दिया। तो ये नॉट गेट का मकसद ही यही है कि ये इनपुट की वैल्यूज़ को उलट देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से इसे कन्वर्जन गेट भी कहते हैं, इसे इन्वर्जन गेट भी कहते हैं और इसे इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नॉट गेट के अंदर जो सर्किट इस्तेमाल होगा उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा नॉट गेट कहेंगे। ऐसा गेट जो नॉट ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है उसे नाम दिया जाएगा नॉट गेट का। अब ये नॉट गेट सर्किट में अगर जाहिर करना है तो सर्किट में जाहिर करने का तरीका ये है कि चूंकि इसकी एक ही इनपुट है और सर्किट में जाहिर करने का तरीका ये है कि आप एक ट्राइंगल की सूरत में एक सिंबल बना दें और एक ही आउटपुट है तो आउटपुट भी इसी सूरत में निकलेगी। तो ये जो इनपुट ए है ये आउटपुट पे मिलेगी मुझे इन्वर्ट हो गए, मैं इसे ए नोट कह दूंगा। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे एक बबल लगा हुआ होगा। इस बबल को हम नाम देते हैं इन्वर्टर का। कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप जब 0 की वैल्यू भेज रहे होंगे, ये इन्वर्टर ये 0 को कन्वर्ट करके बना देगा 1, और अगर आप इसे 1 की इनपुट दे रहे होंगे तो ये इन्वर्टर इसे कन्वर्ट करके बना देगा 0। तो इस तरह से ये नॉट गेट काम करता है और नॉट गेट जिस ऑपरेशन में इस्तेमाल होगा उसे नॉट ऑपरेशन का नाम दिया जाएगा। नॉट गेट के बुनियादी लॉजिक ऑपरेशन को इन्वर्जन या कंप्लीमेंटेशन कहते हैं। अब आपने ये दोनों नाम भी याद रखने हैं कि अगर वो नॉट ऑपरेशन की बजाय इन्वर्जन ऑपरेशन या कॉम्प्लीमेंटेशन का आपसे पूछ ले तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि नॉट ऑपरेशन की ही तारीफ़ लिख देनी है। अब नॉट ऑपरेशन की तामील जो लॉजिक गेट करेगा उसको नॉट गेट कहते हैं और नॉट गेट का एक दूसरा नाम भी है जिसे इन्वर्टर कहते हैं। इस गेट का मकसद एक लॉजिक लेवल को दूसरे लॉजिक लेवल में तब्दील करना है। जब भी इन्वर्टर को इनपुट 1 देंगे तो ये आउटपुट 0 देगा और अगर इनपुट 0 दें तो ये आउटपुट
1 देगा। यानी कि जो भी इनपुट दी जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ उसको तब्दील कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा, उसको उलट कर देगा। अब जब ये नॉट गेट और गेट के साथ मिलता है तो बनाता है एक नया गेट। इस नए गेट को नाम दिया जाता है नोर गेट का। इस नोर गेट का मकसद सिर्फ और सिर्फ और ऑपरेशन के अंदर आई गई आउटपुट वैल्यूज को इन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जब मैं और गेट के आगे एक नॉट गेट नस्ब कर दूंगा तो वो और गेट की जितनी भी आउटपुट वैल्यूज होंगी वो उसको इन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए आप ये टेबल देख लें, हमने पहले बना लिया ए, फिर बी, फिर ए और बी, और अगला कॉलम जो मैंने बनाया आप देख सकते हैं ये है ए और बी और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब जब ए और बी के ऊपर बार लगा होगा इसको हम नाम दे देंगे ए नोर बी। अब देख सकते हैं कि जब मेरे पास ए भी 0, बी भी 0, और गेट की आउटपुट आ गई 0, तो फिर ये जो नोर गेट की आउटपुट आएगी ये 0 को उलट करके बना देगी 1। इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो ए 0 है, बी 1 हो गया, 0 + 1 और गेट की आउटपुट आएगी 1। अब नोर गेट क्या करेगा, इस और गेट की आउटपुट को चेंज कर देगा 1 से 0 के अंदर। फिर मजीद आगे देखें तो ए 1 हो गया, बी 0 हो गया, और गेट की आउटपुट आई 1, लेकिन नोर गेट इसको दोबारा से पलट देगा, उलट देगा, उलटने से इसकी आउटपुट हो जाएगी दोबारा से 0। और जब ए भी 1, बी भी 1, ए और बी की वैल्यू भी 1 आई तो नोर गेट ने इस और गेट की आउटपुट को कन्वर्ट करके कर दिया 0। यानी कि जहाँ पे पहले और गेट में 1 1 1 था वहाँ पे अब 0 0 आ गया, और जहाँ पे पहले 0 था वहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह से आप नोर गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और नोर गेट को अगर आपने सिंबॉलिकली जाहिर करना है तो उसके लिए आप पहले बनाएंगे एक अदद और गेट। ये और गेट बना लिया मैंने, और इस और गेट की आउटपुट से पहले आप एक इन्वर्टर लगा देंगे। इस इन्वर्टर का काम होगा कि ये और गेट की जितनी भी आउटपुट्स हैं उन सब को उलट देगा। तो अब ये और गेट ना रहा, बल्कि अब ये जो गेट बना है इसको हम नाम देंगे नोर गेट का। और ये नोर गेट कब बना कि जब नॉट गेट जमा और गेट आपस में इकट्ठे कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट किए गए। तो अगर फर्ज करें मेरे पास ए है एक इनपुट, बी है दूसरी इनपुट, तो आउटपुट जो आएगी वो होगी ए और बी बार या ए नोर बी। अब ये तो हो गया जब और नॉट गेट को मिलाते हैं। जब एंड और नॉट गेट को मिलाएंगे तो अब जो गेट बनेगा वो होगा नोर गेट, और नोर गेट जिस ऑपरेशन में इस्तेमाल होगा उसको नाम दिया जाएगा नोर ऑपरेशन का। नोर ऑपरेशन को समझने के लिए दोबारा से वही बात कि नोर गेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो और गेट की जितनी भी आउटपुट्स हैं उसको इन्वर्ट कर दे, उसको उलट कर दे। तो इसके लिए आप ट्रूथ टेबल देखें। मैंने ट्रूथ टेबल बनाया है कि जब ए बी और उसके आगे ए एंड बी, और फिर एक और कॉलम बना लिया जिसमें लिखा हुआ है ए एंड बी और उसके ऊपर लगा हुआ है बार। इस बार को हम चेंज करके पढ़ेंगे x बराबर होगा ए नैंड बी। अब अगर ए एंड बी की भी आपको समझ में आ गई तो चलें हम इसकी ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ पढ़ के देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी आगे। अब ये देखें ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, एंड गेट की आउटपुट आई 0। अब आगे जो नैंड गेट की आउटपुट आएगी वो इस एंड गेट की आउटपुट को तब्दील कर देगी, उलट कर देगी। तो 0 तब्दील हो गया 1 में। मजीद नीचे आए ए 0 बी 1, एंड गेट की आउटपुट आई 0, तो नैंड गेट ने उसको बना दिया 1। मजीद नीचे आए ए 1 बी 0, ए एंड बी का आंसर आया 0, और नैंड गेट ने उसको कन्वर्ट करके कर दिया 1। सबसे नीचे आए तो ए भी 1 बी भी 1, और ए एंड बी का जो आउटपुट आया वो आया जी 1, और नैंड गेट ने इसको कन्वर्ट करके कर दिया 0।
अब यानी कि इसने एंड की जितनी भी आउटपुट्स थी उसको तब्दील करके उलट कर दिया। उलट करने का मतलब ये हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि जहाँ पे पहले 0 0 आ रहे थे वहाँ पे 1 1 डिस्प्ले हो गया, और जहाँ पे 1 आ रहा था अब वहाँ पे 0 दिखाई देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने नैंड गेट को आउटपुट पे शो करना है, किसी सर्किट में शो करना है, तो किस तरह से करेंगे? उसके लिए हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा एक अदद एंड गेट। और एंड गेट आप जानते हैं इस तरह से दिखाई देता है कि 2 उसके इनपुट्स होते हैं और डी की सिंबल का ये एंड गेट बनाया जाता है। और चूंकि अब हमें इसके आगे नोट गेट भी लगाना है, और नोट गेट को हम लोग शो करवाने के लिए एक इन्वर्टर के तौर पे शो करवाते हैं, और ये आउटपुट उसकी आ जाएगी इस सूरत में। हम एक इनपुट ए लेते हैं, दूसरी इनपुट बी लेते हैं, आउटपुट में जो मिलेगा वो होगा x बराबर है ए एंड बी के ऊपर हमने लगा दी बार, और अब इसे पढ़ा जाएगा x बराबर है ए नैंड बी। तो ये जो मैंने सिंबल आपके सामने बनाया है बेटा, ये नैंड गेट का सिंबल है, और नैंड गेट बनता है जब एक नोट और एक एंड गेट आपस में कंबाइन किए जाते हैं, उनको कम्बिनेशन के ज़रिए मिलाया जाता है, तो तब जो गेट बनता है ये कहलाता है नैंड गेट। अब ये सारे गेट्स तो समझ लिए, लेकिन ये गेट्स इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, ये इसका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें ये लॉजिक गेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने कार के इंडिकेटर चलाने हैं उसके लिए भी ये गेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। गाड़ी की हेडलाइट चलानी है उसके लिए भी ये लॉजिक गेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाज़ उड़ाते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि कॉकपिट में पायलट मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स को ऊपर और नीचे करता है। ये बटन्स ऊपर और नीचे जो करता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक गेट्स की इनपुट्स होती हैं, और फिर जो उससे अमल परफॉर्म हो रहा होगा, उससे जो वर्क परफॉर्म हो रहा होगा, कोई फ़र्ज़ करें कोई लाइट जल रही है कि जब उसके जो जहाज़ के पहिए हैं वो बाहर आ रहे होते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें हो रही होती हैं लॉजिक गेट्स के इस्तेमाल से। लेकिन आज हम वो एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो आपकी किताब में दी गई है, जिसे कहा जाता है बर्गलर अलार्म। ये बर्गलर अलार्म को आप ये भी कह सकते हैं कि जब चोरी के लिए कोई अलार्म लगाया जाता है कि आप किसी चोर की डिटेक्शन करना चाहते हैं कि चोर आपके घर में आ रहा है, इसे हाउस सेफ्टी अलार्म भी कहा जाता है। इसको अगर बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे? तो याद रखिएगा कि जो बर्गलर अलार्म है इसके अंदर जो गेट इस्तेमाल हो रहा होता है ये इस्तेमाल होगा नैंड गेट। तो आप जानते हैं कि नैंड गेट में आउटपुट कब मिलती है? नैंड गेट में आउटपुट मिलती है कि जब दोनों सर्किट्स बंद हों या दोनों में से कोई एक जो इनपुट है वो 0 हो, और 0 कब होता है कि जब दोनों इनपुट्स 1 1 हो। अब नैंड गेट के आगे लगा दिया जाता है एक अलार्म। ये सर्किट किस तरह से दिखाई देगा, ये सर्किट पहले समझ लें। ये दिखने में बड़ा कम्प्लेक्स सा, बड़ा डरावना सा सर्किट लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप समझेंगे आपके लिए चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाएंगी। ज़रा समझें कि आपको 2 इनपुट्स नज़र आ रहे हैं नैंड गेट के साथ लगे हुए, एक ए है दूसरा बी है। आप देख सकते हैं कि ए भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, बी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, लेकिन इस पॉइंट बी और बैटरी के दरमियान एक LDR लगा हुआ है। ये LDR क्या है? LDR का बेटा मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब वहाँ पे लाइट पड़ रही होगी तो रेजिस्टेंस होगी, लाइट नहीं होगी तो रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये इसका मकसद क्या है ये भी कुछ देर में बताता हूँ। और ये भी देख सकते हैं कि ए के साथ नीचे आते हुए आपको एक स्विच, एक स्टेप नज़र आ रहा है। ये स्टेप किस तरह से काम करेगा ये भी आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये जो LDR है ये आपके घर के आगे लगा हुआ है, और ये जो S है ये आपकी छत के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर लगा हुआ है। अब अगर चोर दरवाजे से आना चाहे या दीवार फलांग के आना चाहे तो उससे आपको डिटेक्शन पता चल जानी चाहिए। इसके लिए ये सारा सेटअप आपने लगा लिया है। अब जब लाइट LDR पे पड़ रही है, यानी लाइट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि इस B को जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा 1 का। और जब A के ऊपर कोई भी पाँव नहीं आ रहा,
कोई भी स्टेप नहीं कर रहा तो ए भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो ए पे जो वैल्यू आ रही है वो भी 1 आ रही है। और आप जानते हैं कि नैंड गेट की आउटपुट जब दोनों इनपुट्स 1 हो तो 0 होती है। इसका मतलब है कि नैंड गेट को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। कोई सिग्नल ना मिलने का मतलब ये है कि अलार्म बीप नहीं करेगा। LDR पे कोई लाइट पड़ रही होगी तो उस लाइट के पड़ने से उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जैसे ही ये LDR से लाइट पड़ना बंद हो जाएगी, लाइट का कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा, तो उससे LDR की जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी। यानी कि लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने से इसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही वो शख्स इस LDR के सामने आएगा, लाइट का कनेक्शन LDR से मुनक़ता हो गया। LDR के कनेक्शन से मुनक़ता होने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस के बढ़ने का मतलब ये होगा कि अब जो पॉइंट B पे सिग्नल आ रहा है वो कोई सिग्नल नहीं आ रहा। पॉइंट B पे सिग्नल ना आने का मतलब ये है कि पॉइंट B पे अब जो वैल्यू आएगी वो होगी 0, और A पे अभी चूंकि कोई चेंजिंग नहीं आई तो A अभी भी 1 रहेगा। और आप जानते हैं कि जब 1 और 0 इनपुट्स हों नैंड गेट के अंदर तो नैंड गेट की आउटपुट होती है 1। इसका मतलब है नैंड गेट को कोई सिग्नल पहुंचेगा, वो सिग्नल आगे अलार्म तक जाएगा और अलार्म बीप करना शुरू कर देगा। इससे ये पता चल जाएगा कि चोर दरवाजे से आना शुरू हो गया है, चोर दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ऐसा हो कि जो चोर है वो दीवार फलांग के आना चाह रहा है, दीवार के ऊपर आपने स्विच लगाया हुआ है कुछ इस तरह का कि अगर इसके ऊपर पाँव आ जाएगा तो ए के साथ इसका राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। अब जैसे ही वो दीवार के ऊपर चढ़ेगा तो ए पे अब जो सिग्नल पहले 1 आ रहा था अब 0 आना शुरू हो गया। बी पे अब चूंकि कोई चेंजिंग नहीं की तो बी पे आएगा 1। और नैंड गेट की आउटपुट इस केस में कि जब एक इनपुट 0 हो दूसरी 1 हो तो आउटपुट होती है 1। तो इस सूरत में भी नैंड गेट अलार्म को सिग्नल भेजेगा और वो सिग्नल बीप की सूरत में बजना शुरू हो जाएगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि चोर अब भी घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ऐसा हो कि 2 चोर दाखिल हो रहे हों, एक दीवार से दाखिल हो रहा हो और दूसरा दरवाजे से दाखिल हो रहा हो, जैसे ही दरवाजे वाला LDR के सामने आएगा LDR की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि LDR का राब्ता मुनक़ता हो गया B से, मुनक़ता होने से B के पास सिग्नल जाएगा B 0, और दूसरा दीवार फलांगने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसका पाँव दीवार पे आएगा वो स्विच पे पाँव रख देगा, वो स्विच दोबारा से मुनक़ता करेगा अपना राब्ता ए के साथ, यानी कि ए के पास भी अब जो सिग्नल जाएगा वो जाएगा 0। और नैंड गेट की आउटपुट के जब दोनों इनपुट्स 0 हों तब होती है 1। तो इसका मतलब है कि अब भी नैंड गेट के पास कोई ना कोई सिग्नल जाएगा, सिग्नल के जाने से अलार्म बीप होगा और अलार्म के बीप होने से ये पता चल जाएगा कि चोर अब भी घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। तो इस सारी कहानी में आपने नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए एक अलार्म सिस्टम डेवलप कर लिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चोर आपके घर में दाखिल होना चाहता है या नहीं। अब यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के और डिवाइसेस भी बना सकते हैं, जैसा कि फायर अलार्म है कि आप अगर कमरे में बैठे हुए हैं किसी लैब में हैं और अगर आपको वहाँ पे इस तरह से महसूस हो जाए कि कमरे का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है तो वो अलार्म जो है एक ख़ास टेम्परेचर पे बीप करना शुरू कर देगा, जिससे आप प्रिकॉशनरी मेजर्स उठा लेंगे। और इसी तरह से स्मोक अलार्म भी होते हैं कि अगर कमरे में धुआं किसी एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो भी अलार्म बीप करना शुरू कर देता है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज के इस लेक्चर में समझाई हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जो गेट्स पढ़े, जो ऑपरेशन पढ़े, यानी कि और गेट और ऑपरेशन, नॉट गेट नॉर ऑपरेशन, साथ ही साथ नैंड गेट नैंड ऑपरेशन और नॉर गेट और नॉर ऑपरेशन, साथ ही साथ ये भी देख लिया कि सेफ्टी अलार्म यानी कि बर्गलर अलार्म में नैंड गेट इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ नैंड गेट की एप्लीकेशन ही नहीं है बल्कि इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में कोई ना कोई गेट, कोई ना कोई ऑपरेशन इस्तेमाल करके चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं। आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरेटिकली ख़ात्मा कर दिया है। आइंदा आने वाले लेक्चर में इस बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सरसाइज को बाकायदा आगाज़ करेंगे, MCQs देखेंगे। आपने MCQs पहले से सॉल्व करके रखने हैं कि जब मैं सॉल्व करवाऊं तो आपके पास उसके सलूशन पहले से मौजूद हों। अगर ठीक होंगे तो वेरी गुड, ना ठीक हुए तो उसको मेरे आंसर से कंपेयर करके वजह ढूंढिएगा कि किस वजह से आपके वो आंसर गलत हुए। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।